मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 मई 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की अमावस्या है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे समाप्त हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में करीब 68% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 81.71% वोटिंग असम में हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% वोटिंग हुई। वैसे आपको यह भी बता दूं, पहले फेज में करीब 66% वोटिंग हुई थी और दूसरे फेज में यह आंकड़ा 1% बढ़ा, करीब 67% वोटिंग हुई और तीसरे फेज में पहले और दूसरे चरण से ज्यादा वोटिंग हुई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वोट डालने के बाद पीएम ने बच्चों के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया, लोगों के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई। इसी के साथ देश में तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अभी भी 4 चरण बाकी है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को राज्य की सैनिक सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। हरियाणा की सैनिक सरकार से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, धर्मपाल गोदर और सोमवीर सागवान ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसका ऐलान रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। लोकसभा चुनाव के बीच यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारा गया पहला आतंकी लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार है। बासित पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वह कश्मीर में कई लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम फहीम अहमद है। वह ओवरग्राउंड वर्कर था जो आतंकियों की मदद करता था। बड़ी खबर यह है, सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में अब स्कूलों में टीचर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था और अब कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ को आदेश जारी किए हैं कि जो भी शिक्षक स्कूल में मोबाइल लेकर आता है तो उस पर कार्रवाई करे। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का मोबाइल लाना बैन कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक बच्चों पर ध्यान कम और मोबाइल फोन पर ध्यान ज्यादा रखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश भर में संचालित 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 12 मई तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। 13 मई को एडमिशन के लिए प्राप्त आवेदनों की लिस्ट संबंधित स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। इसके बाद 14 मई को लॉटरी के आधार पर स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही हर स्कूल में भामाशाह कोटे के तहत 10 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर 15 मई को लगाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा जिले में एक गाँव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब तीनों लोग 2 सांडों को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे, लेकिन कुएं से निकलती जहरीली गैस के कारण दम घुटने से तीनों की ही मौत हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2 सांड आपस में लड़ते लड़ते कुएं के अंदर गिर गए। उनको बचाने के लिए कुएं के अंदर उतर गए थे, लेकिन कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव होने की वजह से तीनों का ही कुएं के अंदर दम घुट गया। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के चर्चित युवा नेता रविंदर सिंह भाटी के एक करीबी के साथ मारपीट करने वाले 5 पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बाड़मेर एसपी ने मामले की जांच के बाद हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि रविंदर सिंह भाटी के कर्मचारी धर्मवीर सिंह के साथ थाने में पिटाई की और बेवजह थाने में ले जाकर बैठाया। मामला सामने आने के बाद एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने एक हेड कांस्टेबल समेत 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह भी देखिए। बाड़मेर लोकसभा सीट की 64 विधानसभा में आज यानी 8 मई को एक बूथ पर दोबारा मतदान होगा।
दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से बाड़मेर लोकसभा के चौहटन बूथ दुधवा खुर्द पर दोबारा मतदान करवाने का आदेश जारी किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 50 में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। शिकायतों के कारण यहां दोबारा मतदान करवाने का फैसला किया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज यहां पर दोबारा मतदान होगा। आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भावों पर एक नजर डालते हैं। मेड़ता की मंडी में इसबगोल अधिकतम 14,000 रुपए बिकी, वहीं जीरा 27,000 रुपए बिका। वहीं नागौर की मंडी में इसबगोल अधिकतम 14,700 रुपए रही, जीरा 28,000 रुपए बिका। और बीकानेर की मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5300 रुपए, चना का भाव रहा 6304 रुपए, इसबगोल अधिकतम बिकी 14,600। बीकानेर में जीरा अधिकतम 26,900 रुपए बिका। वहीं बीकानेर की मंडी में नॉर्मल सरसों बिकी 5,000 और पीली सरसों बिकी 6900 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। रात में भी लोगों को गर्मी सताने लगी है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज से अगले कुछ दिन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और तेज होने और हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 10 और 11 मई को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 10 मई को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वहीं किसान भाइयों, आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूं, मानसून 2024 राजस्थान में कब आएगा, कैसी बारिश होगी मानसून में, इसको लेकर कल शाम को ही मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो दिया है, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, जोधपुर में एक बार फिर लेपर्ड नजर आया। 15 मार्च को सुरसागर क्षेत्र में भी लेपर्ड देखा गया था। अब सोमवार सुबह बुजावड़ गाँव के पास पहाड़ियों में लेपर्ड देखा गया। दरअसल आपको बता दूं, पूर्वी राजस्थान से तो लेपर्ड वगैरह की खबरें आती रहती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान से ऐसी खबरें गिनी चुनी ही आती है। तो ऐसे में डर का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि यह लेपर्ड पशुपालकों को नुकसान पहुंचाते हैं, भेड़ बकरियां मार देते हैं, जिससे पशुपालकों को नुकसान होता है। और अब जोधपुर के इलाकों में लेपर्ड के देखने से पशुपालकों में खौफ का माहौल है। यह लेपर्ड मैंने एक बार चिड़ियाघर में जरूर देखा था, तो काफी डरावना और भयानक शिकारी होता है। इसे तेंदुआ भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, आजकल एक बार फिर आप आसमान में तारों की लाइन देख रहे होंगे। अब एक बार फिर सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि यह कोई एलियन का काफिला हो सकता है या फिर कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं, यह कोई सितारों की बारात नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के कंपनी स्पेसएक्स के सैटेलाइट स्टारलिंक का एक समूह है। स्टारलिंक सैटेलाइट समूह द्वारा एलन मस्क कई देशों में किफायती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करने का दावा करते हैं। तो यह लंबी तारों की लाइन आजकल आसमान में तैरती रहती है और अभी यह राजस्थान के कई जगहों पर दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दूं, स्टारलिंक ने अभी तक भारत में इंटरनेट सेवा शुरू नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल यह तारों की लाइन आसमान में घूमती हुई नजर आ रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।